दोस्तों, हैदराबाद से एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, तो हैदराबाद से एचवाईसी सलमान खान भी हैं। दोनों पर इल्जाम है, एक पर बीजेपी की बी टीम का इल्जाम है और दूसरे पर चंदाखोर का इल्जाम है। इसी पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे दोस्तों कि आज जो है खुलासा करने वाले हैं क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब से बेचैनी है और बीजेपी का इल्जाम इस पर क्यों लगता है। ओवैसी साहब हर वक्त राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे वो भी पार्लियामेंट के अंदर हो उनका स्पीच या बाहर हो स्पीच, लेकिन लगातार चुनाव के दौरान उसे बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है और कौन लोग ये है। सबसे पहले हम बात करें, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना में ही नहीं है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी हैदराबाद तेलंगाना तक ही रहे, आगे नहीं बढ़े, लेकिन ओवैसी साहब महाराष्ट्र भी पहुंच चुके हैं, दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, बिहार भी, झारखंड भी, बंगाल भी, यानी हर जगह अपना उम्मीदवार उतारते हैं। लेकिन भले ही उनके उम्मीदवारों को कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि लोगों के अंदर सियासी बेदारी हो। खास तौर पर जो है वो सियासी बेदारी के साथ अपनी क़यादत को वो मजबूत करना चाह रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही सोच होगा कि मुस्लिम क़यादत बने, यानी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई हो, उनके इशू पर आवाज़ उठाने वाला हो, उनके शिक्षा पर बात करने वाला कोई हो, उनके स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करने वाला हो, और वो कहाँ पर हो, पार्लियामेंट में हो, विधानसभा में हो। इसी सोच को लेकर वो आगे बढ़े हैं। भले ही महाराष्ट्र में एक विधायक है, बिहार में एक विधायक है, लेकिन लगातार चर्चे पर और सुर्खियों में रहते हैं, इशू पर बात करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मुद्दे पर बात होती है, और यही चीज़ असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं। ओवैसी साहब कभी नहीं सोचे हैं कि हम बिहार में जाके एमपी बने, एमएलए बने या उनका बेटा बने। बनना तो है वहीं स्थानीय लोगों को, और जिसके लिए वो चाह रहे हैं कि अपने लोग जो है चुनकर वहां पर जाए। जो यानी आप देखेंगे कि और भी जाति के लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर भेजते हैं कि वहां पर उनकी नुमाइंदगी बेहतर तरीके से हो। ओवैसी साहब भी यही चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मंत्री बने, पीएम बने, सीएम बने, वो नहीं चाहते हैं कुछ, बल्कि वो चाहते हैं कि उनसे इलाका डेवलप हो, और जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 60% 70% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में वो जाते हैं और मुसलमान वोट उनको देते हैं। हालांकि सभी मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं, लेकिन जो वोट उन पर उसको पड़ता है, कहीं ना कहीं वो तमाम तर सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को बोल रही है, उनके वोट इन पर पड़ जाता है। इसी वजह से सेकुलर पार्टी हो या सेकुलर कार्यकर्ता, उनके उस पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका आरोप लगातार रहता है कि ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने आए हैं। जिस तरह से हम बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जनसुराज पार्टी अभी लगातार वो बोल रहे हैं कि बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो काम कर रही है। कुछ लोगों का लगातार आरोप हमने सुना है, इसीलिए आपको हम शेयर कर रहे हैं। यानी जनसुराज पार्टी कहीं ना कहीं जो बिहार में इस वक्त देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो है उनको अच्छा पसंद करने लगे हैं। इसी तरह से एमआईएम को भी बहुत सारे मुस्लिम पसंद करते हैं, उसको वोट देते हैं, और ये वोट जो है सेकुलर पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन तमाम तर दल के लोग ही उसको वोट देते हैं। इसी वजह से ये आरोप लगातार लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने आई है। इसी तरह से सलमान खान हैदराबाद से आते हैं और उस पर भी लगातार आरोप लग रहे हैं। सलमान खान की तस्वीर है ये, सलमान खान की ये तस्वीर है, आप देख रहे हैं। एक मरीज को 1.5 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं। कोई अपने जेब से नहीं देते हैं, बल्कि वो दूसरे का दिया हुआ उसके जरिए से दिया जा रहा है। सलमान खान आप देख रहे हैं कि संभल पहुंच जाते हैं। खुद जो जिस परिवार के सदस्य संभल हिंसा में शहीद हुए हैं, उनके परिजन खुद बोल रहे हैं कि किसी ने मदद करने यहाँ पर नहीं पहुंचा, सलमान खान पहुंचे, उनकी आर्थिक मदद की है। इसी को लेकर सलमान खान के कुछ फॉलोअर्स हैं और कुछ उनके विरोधी भी हैं। विरोधी का कहना है कि ये चंदाखोर है, और उनका फॉलोअर्स का कहना है कि नहीं भाई, इसके माध्यम से कम ये जो है आर्थिक मदद संभल तक तो पहुंचा।
बहरहाल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी तरह से है, संविधान के दायरे पर बात करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन उनके जो मुखालिफ है, जो विरोधी है, उसको सही नहीं मानते हैं, उसे बीजेपी का एजेंट कह देते हैं, और जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनकी बातों को समझते हैं और अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए वो हीरो है। बहरहाल दोस्तों, लगातार अपडेट में बने रहे। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और फॉलो और शेयर जरूर करें।